प्रेरणा को हमने अपने भीतर कहाँ स्थान दिया? कहाँ स्थान दिया? मन के भीतर। मन के भीतर स्थान देने के लिए हमने अंदर कुछ कमिटमेंट किया, और वो कमिटमेंट ये था कि तुमको मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं, क्योंकि तुमको अगर मैं भूल गया तो मैं खुश रहना शुरू कर दूंगा, और मैं अपने को खुश रखना नहीं चाहता, इसलिए उसको पकड़ के रखा। तो स्ट्रेस जो है, दुख जो है, दर्द जो है, वो कहां से आ रहा है? बाहर से या मेरे द्वारा क्रिएट हो रहा है? जी, कहां से आ रहा है? खुद की चॉइस से। दुनिया में बहुत सारे लोग हमें प्यार करने वाले हैं, हम उनको याद रखते हैं नहीं। 2, 4, 5, 10 लोग हैं जिनके साथ रिश्ते थोड़ा ठीक नहीं है, तो सारा दिन मन में कौन घूमते हैं? वही लोग। कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं हम लोग। अपने को सारा दिन दुख देने के लिए क्या करते रहते हैं? उनका चिंतन। और उन्हीं बातों को याद कर करके हम अपना जीवन बिता करके यहां तक पहुंच गए हैं। क्यों? आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन के बेस पर वर्ल्ड लेवल पर 94.5% लोगों को किसी ना किसी लेवल पे डिप्रेशन है। डिप्रेशन का कोई एक ही रूप नहीं होता। ज्यादा सोचना भी डिप्रेशन है, कमजोर बातों को पकड़ना भी डिप्रेशन है, और न्यूरॉन सिस्टम को ठीक से अरेंज ना कर पाना, प्रॉब्लम होना, वो भी क्या है? डिप्रेशन है। बातों को भूल जाना डिप्रेशन है। तो इस तरह से डिप्रेशन किसी ना किसी लेवल पे, और इसको सिर्फ इतना सा सिंपल लैंग्वेज में कहिए, मन की कमजोरी। तो मन की कमजोरी आज अधिकतर मनुष्यों को है। कारण क्या हुआ? हमने जिंदगी में सब बातों को बहुत महत्व दिया, सिवाय हमने सबको बहुत महत्व दिया सिवाय अपने। आपको निमंत्रण क्या? आज फर्स्ट टाइम कौन कौन आए? हाथ खड़ा करें। फर्स्ट टाइम जो ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक। बाकी और जो पीछे बैठे हैं वो कुछ कर चुके पहले, ठीक है ना? तो आप सबको निमंत्रण आज फर्स्ट टाइम मिला था या इससे पहले भी मिले थे? जो आज पहली दफा आए हैं उनको इनविटेशन कभी ब्रह्मा कुमारी का मिला या नहीं? कभी नहीं मिला। सच कह रहे? मिला है ना? तो हमने क्या सोचा था? हमारे पास मरने की भी फुर्सत जब होगी तब हम जाएंगे वहां। तो आज इसका मतलब आप सबने मरने की फुर्सत निकाली है ना? मरने की फुर्सत आज आप यहाँ बैठे हैं, प्रूफ है इसका। तो इस चीज को देखते हुए जिंदगी में अगर हम सारा दिन में आधा घंटा रोज अपने आप को दे दें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन ना हमने खुद को टाइम दिया और ना हमने खुद के परिवार को टाइम दिया। परिवार को टाइम दिया? कौन कौन है जो रात के समय रोज अपने परिवार में इकट्ठा बैठ के डिनर करते हैं? थोड़े लोग हैं। डिनर करते हैं और साथ साथ आपस में हेल्दी शेयरिंग करते हैं, एक दो की प्रॉब्लम की नहीं। हेल्दी शेयरिंग कौन कौन करते हैं? ना के बराबर। तो ये है हमारी सबसे बड़ी कमी। तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान दें। ये जो यहाँ पर आज अरेंजमेंट किया गया है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा, आप सबको अपना समझकर, अपना मानकर वो सुख, वो शांति, वो आनंद जीवन का आप सबको अनुभव कराने के लिए मैं समझता हूं आप सब इसको गहराई से लेंगे। और आपने जो अपना कीमती समय यहाँ आकर के दिया है, 100% श्योर है हम कि वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वर्थफुल रहेगा और आपको बेनिफिट जरूर होगा। और इन 5 दिनों में आप यहाँ से 80% रिलैक्स जरूर होंगे। ऐसे ऐसे सीक्रेट्स लाइफ के आपके सामने खुलेंगे। सबसे पहले देखिए, मन की कंट्रोलिंग के लिए हमको करना क्या है, ये आप देख रहे हैं।
केयर ऑफ द माइंड, मन की संभाल करना। अर्थात जब हमारा मन गलत रास्ते पर जाता है तो गलत रास्ते पे जाने वाले मन को सही रास्ता दिखाना, ये पावर किस किस के अंदर है? जब आपका मन गलत रास्ते पर जाता है, नेगेटिव साइड में जाता है, क्या आप उसको सही रास्ता दिखाने में कामयाब होते हैं या आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, मन की श्रेष्ठ पालना करना, बेस्ट क्रेडल ऑफ माइंड। मन को शुद्ध प्यार भरे अच्छे संकल्प देना, शक्तिशाली। आप खुद चेक करो, सारा दिन में आपने कहा नेगेटिव साइड। हम लोग उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं नहीं? आप मुस्कुराओगे थोड़ा, सब मुस्कुराइए थोड़ा। यस, ठंडक पहुंची मुझे, सब मुस्कुराइए। नहीं तो मुझे डर लग रहा था आप सबसे, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मुस्कुराए सारा, क्योंकि इस धरती पर कोई भी मुस्कुराए बिना ना बैठे। ये किसका घर है? भगवान का घर। किसका है भगवान का घर? भगवान के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये कार्य हर एक को बहुत अच्छी तरह करना है। आपको 3-4 काम मिलेंगे घर में करने के लिए, वो आप करिएगा एज ए मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पर मन को सकारात्मक, शुद्ध, शक्तिशाली संकल्प हम दें और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन दें हम मन को। तीसरी बात, मन की हम रक्षा करें कि जब भी मन कमजोर साइड में जाए, नेगेटिव साइड में जाए, हम उसको पॉजिटिव दें, उसको अच्छा रास्ता दिखाएं, उसको बचाएं नेगेटिव साइड जाने से। ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या है? मन क्या है? एक क्रिएटिव एनर्जी है। मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? विचार। और विचार क्या है? एक ऊर्जा है। थॉट क्या करते हैं? डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं? सुखी या दुखी? अब सब बोलेंगे एक साथ, सुखी या दुखी? सुखी। खुशनुमा या तनाव भरा? रिश्ते कैसे जाते हैं? प्यार भरे या तंग करने वाले? सब ऐसे चाहते हैं रिश्ते प्यार भरे। अच्छा, उसके लिए एक बात पता है, क्या आप सबको, अपने परिवार मेंबर को प्यार करते हैं? आप सबको प्यार देते हैं? सारा दिन देते हैं? कभी कभी अच्छा, आप सब अपने परिवार वालों को सारा दिन प्यार देते हैं, आप कह रहे हैं। क्या आपके परिवार वाले आप सबसे संतुष्ट हैं? कंफ्यूज नहीं होना। आपके परिवार वाले आप सबसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सभी? कभी कभी होता नहीं है। हाँ, नहीं, कभी कभी वाला नहीं, यस और नो। जहर जहर है और अमृत अमृत है। ये नहीं कहेंगे कि ये 5% जहर है, बाकी जहर मीन्स जहर। कम्युनिकेशन गैप होता है, वो कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी कारण हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम है। आज बहुत नजदीक रिश्तों में भी आपस में फेथ, ट्रस्ट नहीं है। हम सबका, एक ही परिवार में रहने वालों का आपस में ट्रस्ट नहीं रहा, और ट्रस्ट की कमी के कारण क्या है? रिलेशन गैप है। अब यहां पर जो आपको सीक्रेट खोला जा रहा है कि संकल्प क्या है? एक रचनात्मक ऊर्जा है। रचनात्मक ऊर्जा का मतलब है हर एक मनुष्य के भाग्य का निर्माण करने वाला। जैसे कोई भी किसान खेती करता है तो खेती करते हुए वो बीज बोता है और उस बीज से उस जमीन पर पौधा निकलता है, और पौधा वही निकलता है जहां पर बीज बोया गया है, और पौधा उसी चीज का निकलता है जिस चीज का बीज बोया गया है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो क्लियर है सबको। जैसे वो बीज है, ऐसे हमारे विचार भी क्या है? बीज। उनमें भी भाग्य की रचना करने की पावर है। अब हमने विचारों के बीज बोए और
और वो बीज हम कहाँ बोते हैं सारा दिन में? जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वो कहाँ सोचते हैं? अपने मन में। कहाँ सोचते हैं? अपने मन में। तो फल कहाँ निकल रहा है उस चीज को समझ लेना है। जैसे किसान ने बीज बोया करेले का, तो केले का फल कभी निकलने वाला नहीं है, और जहां बोया था वही। ठीक है। एक दो के बारे में जो संकल्प करते हैं, ये है ए और ये है बी। तो ए जो है बी के बारे में संकल्पों के बीज अपने मन में बो रहा है कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसका कभी भला ना हो, इसको किसी का प्यार ना मिले, इसको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, इसको कभी सफलता ना मिले, इसको कोई कोऑपरेट ना करे। ये थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। इनसे डेस्टिनी क्या क्रिएट होगी? नेगेटिव। तो इस व्यक्ति के लिए जो भी थॉट क्रिएट किए वो अपने मन में या उसके मन में? हाँ, इसकी फसल कहाँ उगेगी? उसकी जीवन में या अपने जीवन में? सफलता ना मिले तो किसकी रुक जाएगी? किसी का कोऑपरेशन ना मिले तो किसको मिलना बंद हो जाएगा? खुद को, है ना? और उसको किसी का प्यार ना मिले इसको, तो सबका प्यार मिलना कहाँ बंद हो जाएगा? सोचा किसके लिए था? अब ये व्यक्ति इसके लिए सोचता है ये बहुत अच्छा है, इसके जीवन में खुशियां हो, इसको सदा सफलता प्राप्त हो, इसको सबका प्यार मिले। राइट? ये संकल्प पॉजिटिव इसने अपने मन में औरों के लिए बोए। इसका रिजल्ट कहाँ निकलेगा? उसके खुद के मन में। सोचा भले दूसरों के लिए था, लेकिन रिजल्ट कहाँ आएगा? खुद के जीवन में। तो आप सब समझदार हैं, तो आप सब जो सारा दिन सोच रहे हैं उसका असर सारा कहाँ जा रहा है? उसका सारा प्रभाव कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हाँ, सारा दिन हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम किसके हाथ में है? औरों के। सारा दिन हम कंफ्यूज हैं, ये लाइफस्टाइल है हमारा, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। हम इस तरह के लाइफस्टाइल में हैं। क्या ये लाइफस्टाइल पसंद है? पसंद है? आप सारा दिन अपने घर में कितनी बार मुस्कुराते हैं? आप अपने घर में सारा दिन चेहरा मुस्कुराता हुआ रखते हैं या कोई और? हाँ जी, नहीं, दोनों गड़बड़ी मत कीजिए, जो असली बात है वो बोलिए। सारा दिन मुस्कुराते हैं घर के अंदर। अच्छा, छोटी सी बात हो गई, छोटी सी बात, पति ने पत्नी को कुछ छोटी सी बात बोल दी, ठीक है, चेहरे सबसे पहले रिएक्शन का आएगा? हाँ, कितना ब्यूटीफुल चेहरा उस समय बनता है ना। फिर अगर उस समय पति एक गिलास पानी मांग तो ले, रेफ्रिजरेटर है ना, गिलास किचन में पड़ा है, नहीं, और अगर देंगे भी तो कैसे देंगे? हाँ, और अगर पत्नी ने कोई बात मानी नहीं और बिना पूछे कुछ कर दिया तो पति लोगों का चेहरा कुछ। और वैसे रिलेशन कैसा है? बहुत क्लोज। अच्छा, एक बात पूछूं, बताएंगे? अभी वैसे आप मेरे से ठीक से बात कर नहीं रहे हैं, मेरी कंप्लेंट है आप सबसे, आप उत्तर नहीं दे रहे ठीक से। एक बात पूछें, जब आप सब परिवार वाले बैठे हैं ना, मैक्सिमम मैरिड है ना कि नहीं? मैरिड है। तो जब शादी हुई थी क्या किया था? शादी जब आप लेने गए थे उसको, क्या किया था? फेरे किए थे। किसके फेरे लगाए थे? अग्नि के। अच्छा, अग्नि के फेरे लगाने के बाद कुछ सोचा था? वहां पंडित जी ने कुछ कमिटमेंट्स करने के लिए कहा था? हाँ जी और ना जी बोलिए ना सब, बहने
सबको याद है? सबको याद है? या वो वहीं छोड़ दिए थे? क्योंकि नहीं करेंगे तो पंडित जी तो फिर घर में ले जाने देंगे। तो किए थे सबने और याद भी होगा। क्या वो जो हमने कमिटमेंट्स किए थे पूरा निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ? नहीं निभा रहे। तो वहां झूठ बोला था ना, कहीं शादी रुक ना जाए। ये है कमी का कारण। ये बात मैंने इसलिए पूछी भाई बहनों, क्योंकि शादी करना आसान है या घर बसाना आसान है? जी शादी करना आसान है या घर बसाना? भाई लोग बताएं, भाई लोग बताएं। शादी को एक ही बहू जी बोल रहे हैं, बाकी भाइयों को मुश्किल लगा शादी करना? घोड़ी पे बैठना मुश्किल था? नहीं, आसान था ना? अब बहनें बताएं, मुश्किल था या आसान? क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं निकल रही? आसान था ना? तो शादी करने के बाद घर बसाया, अर्थात घर को स्वर्ग बनाया या नर्क बनाया ज्यादा? फिर चला दिया ना। फिर वही कहा, लेकिन असली बात कुछ और है। एक यंग हस्बैंड वाइफ मेरे पास आई और कहते हैं हमको मेडिटेशन सिखा दो। मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों सीखना चाहते हैं? तो लड़की लिटरली रोने लगी। उसने कहा भैया 6 महीने पहले हमारा अफेयर था और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से शादी हुई है एक दिन में 10 बार झगड़े होते हैं। तो मैंने कहा आपने शादी की क्यों, प्यार ही करते रहते? ये गलत कहा क्या मैंने? कंसर्न किससे था, शादी से या प्यार से? प्यार भरी जिंदगी से किससे था? प्यार से ना। तो मैंने उनको कहा शादी क्यों की आपने, गलती क्यों की? तो कहने लगी भैया हमें आप बताइए सॉल्यूशन। तो उनको बताया, अच्छे बताओ। लड़की से पूछा शादी से पहले ये लड़का तुमको पूछता था कहाँ घूमने चलना है, तो तुम क्या कहती थी? जहां तुम, बोलो बोलो, आप में से किसी ने कहा होगा, जहां तुम ले चलो। और लड़के को पूछा, ये लड़की रोज तुमसे जब पूछती थी कौन से रेस्टोरेंट में क्या खाने चलना है, तो कहता था जहां तुम ले चलो। दोनों शादी से पहले एक दूसरे के लिए जी रहे थे, और शादी होते ही मैं जो कहता हूं और मैं जो कहती हूं वही। आप सब भी कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं? याद कीजिए उन भेड़ों को जहां एक दो के लिए कुछ करने का वायदा किया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक तो अपने आप हो रहा है। तो हमने कुछ किया था, तो शादी करने के बाद फिर उनको कहा अच्छा रोज जो 10 झगड़े होते हैं रात को सोने से पहले, वो 10 के 10 झगड़े क्या करना है, सॉर्ट आउट करने हैं, कैरी फॉरवर्ड। ये याद रखिए शब्द, हम मैक्सिमम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करते हैं रोज के रोज, कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना रोज। आप हाँ जी और ना जी बोल सकते हैं? हाँ तो बोलेंगे, खाना खा के आए होंगे ना, हाँ तो बोलेगा हाँ जी और ना जी, उससे मुझे एनर्जी मिलेगी। तो अब उनको बोला रोज रात को सोने से पहले फेस टू फेस बैठना है और एक डायरी पे नोट करना है 10 इश्यूज जो हुए आज सारा दिन में। और उनको कहते हैं भैया सारा दिन में इतना झगड़ा हो जाता है, रात को तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते हो, पर आप कह रहे हो फेस टू फेस बैठना है। तो उनको कहा मेडिसिन है ये और ऐसा करना है। तो फर्स्ट इश्यू गलती किसकी थी? मेरी, ओके आई एम सॉरी, मैं कल से अटेंशन दूंगा। सेकंड गलती मेरी, आई एम सॉरी। 10 के 10 इश्यू आई एम सॉरी कह के रियलाइज करके काट के डायरी में से तब सोना है, ताकि जब सुबेरे उठो तो आपका माथा ठंडा हो, गर्म नहीं हो, क्योंकि अगले दिन फिर नई जिंदगी लेनी है, जीनी है। और
अच्छे से जीनी है। तो उन्होंने किया, साइड बाय साइड मेडिटेशन सीखा, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान सुना, इंफॉर्मेशंस ली। तो ये सब लेते लेते 10 दिन के अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी वो बिल्कुल अच्छे से हैं। जीवन इसको कहते हैं। आप सब बताएं, आप सब ने अपने जीवन में संबंधों को अधिक महत्व दिया है या वस्तुओं को, साधनों को? आज के जीवन में दीदी, ये मुस्कुराइए, कुछ सोच रहे हैं आप? ये जो बातें आप सुनेंगे ना, ये बातें सुनते सुनते आप कहीं कहीं गायब हो जाएंगे। कहाँ? अपने जीवन की घटनाओं पर। ठीक है? तो आप सबसे मैं पूछ रहा हूं कि आप सबने अपने अभी तक के जीवन में संबंधों को अधिक महत्व दिया है या साधनों को, वस्तुओं को? देना किसको चाहिए था? इसलिए आज रिश्तों के अंदर क्या आ गई है? दूरी। एक हस्बैंड ने, यंग थे, 2 छोटे छोटे किड्स थे उनके, और मैरिज एनिवर्सरी आई तो पति ने पत्नी को सबसे अच्छा आजकल के हिसाब से गिफ्ट दिया। आजकल का सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है? हाँ, कौन सा? किसने बोला? कौन सा फोन? ठीक है। उसने ये फोन अपनी वाइफ को इसलिए दिया था कि ये जताने के लिए कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूं। 4-5 महीने हुए थे, वाइफ घर के अंदर, छुट्टी का दिन था, पति घर में था और डस्टिंग कर रही थी, और डस्टिंग करते करते फोन आ गया और उसने वो काम करते करते फोन सुनना शुरू किया। फोन सुनते सुनते ध्यान नहीं रहा, डस्टिंग करते करते नीचे गिरा और ब्रेक, और जैसे वो टूटा फिर वहां से श्लोक शुरू हो गए। पति ने क्या किया? श्लोक सुनाने शुरू किए और इतना ज्यादा सुना दिया, इतना कड़वा बोला, हार्ट ब्रेक हो गया। पहले क्या टूटा था? मोबाइल। फिर क्या टूटा? दिल। मोबाइल नया आ सकता था लेकिन टूटा हुआ दिल दोबारा से। ये गलती हम करते हैं, सारा दिन अपनों के दिल तोड़ते हैं या नहीं? समझ रहे मेरे इमोशंस मेरे भाइयों? कि स्वर्ग घर क्यों नहीं बन पाया, ये आप ही के पर्सनल लाइफ को मैं लिंक कर रहा हूं, जो है संसार में हो रहा है। और उस पत्नी ने इतना रोया, केवल इसलिए नहीं कि कुछ हो गया। उसने कहा आप करोड़पति हो, आप चाहो तो 10 फोन मुझे अभी भी लाकर दे सकते हो, लेकिन आपने एक फोन के लिए जो मैंने जान के नहीं गिराया और इतना बुरा भला मुझे बोल दिया। आज मुझे पता लगा कि आप मुझे कितना प्यार, वास्तव में आपको प्यार किससे था? हाँ, और वो नकली था, दिखावे का था। ठीक है ना? तो अब उसका दिल टूटा, वो बहुत रोई और दुखी होकर वो आई और मेडिटेशन सीखने लगी। पति को बाद में रियलाइज हुआ, अरे भाई यहाँ कोई डांटने वाला नहीं। तो पति को रियलाइज हुआ कि उसने गलती कर दी है। उसने गलती, शीशा हो या दिल हो, दिल टूट चुका था। और भले उस समय पत्नी खुश भी हो गई, कुछ भी हुआ, लेकिन दिल में जो ब्रेक आया था उस दिन, वो एक लकीर रह जाती है। तो पति भी उसके साथ साथ आया, उसने भी मेडिटेशन सीखा, बाद में उनकी लाइफ बहुत सुंदर चली। लेकिन उस दिन एक लेसन मिल गया, और ये लेसन केवल एक उदाहरण हमारे सामने नहीं आया, लेकिन ये लेसन समाज के लिए था। धन की अहमियत ज्यादा रखनी है या रिश्तों की? रखते किसकी हैं? चाहे मेल हो चाहे। आज से एक काम करेंगे, आज से काम करना है, करेंगे। परिवार के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन मुझे किसी भी फैमिली मेंबर के लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचना। ये 5 दिन करना है आपको। कितने दिन? जब तक यहाँ आ रहे हैं। यस करेंगे? आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं वो आपकी चॉइस से कुछ करें या ना करें, वो आपके साथ मीठा बोले या ना बोले, वो आपको अहमियत दें या ना दें, लेकिन आप उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे। यस? कौन कौन? 50%? यस। कौन कौन? यस। याद रहेगा? अच्छा, आप उनके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं तो आपका चेहरा कैसा रहना चाहिए घर में? मुस्कुराता हुआ। तो 5 दिन चेहरा कैसा रखना है? हाँ, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, ओरिजिनल। कौन सा? ओरिजिनल। याद रहेगा? ये एक नया चेंज है लाइफ के लिए। ऐसा करने से क्या रिजल्ट आता है ये आपको देखना है, वो देखने के लिए। ठीक है ना? और अगर आपको लगता है रिजल्ट बहुत सुंदर आया तो इसको लाइफ लॉन्ग एडॉप्ट करना है। करेंगे ऐसा? ऑनेस्टी। ठीक है? 5 दिन तक हमें ये काम करना है। अब ये हमने समझ लिया कि मन की स्थिति कैसी होनी है, ये हम आपको भी बताएंगे। अब यहां देखिए कि हम कई प्रकार की नेगेटिविटी को अपने जीवन में लेकर आते हैं। भावनाओं का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? इमोशंस जो नेगेटिव हैं। क्रोध करना आसान है या मुश्किल? आसान। करते हैं ना? भरपूर आता होगा। आजकल तो सुबह से शाम तक कुकर का विसल हटता ही रहता है। हर घर के अंदर छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना बहुत आसान हो गया मनुष्य के लिए। ठीक है? लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ जा रहा है? लीवर के ऊपर। और दुख हम हर बात में लेते हैं, अपनों से लेते हैं। बात बात में दुख के कारण हमारे लंग्स कमजोर होते हैं, ऑक्सीजन प्रॉब्लम शुरू होती है। चिंता हम करते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहा है, कमजोर कर रहा है। डर के संकल्प हम करते हैं, इनसिक्योरिटी के, किडनी हमारी प्रभावित हो रही है। तनाव में हम रहते हैं तो हमारा कार्डियक और न्यूरॉन सिस्टम खराब हो रहा है, ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और हम सारा दिन इस नेगेटिव सेंस में हैं, कुछ ना कुछ। अब मेडिकल साइंस द्वारा हमारे लीवर का इलाज हो रहा है या हमारे क्रोध का? मेडिकल साइंस द्वारा हमारे दुख का इलाज हो रहा है या लंग्स का? हमारे तनाव का इलाज हो रहा है या हमारे दिल दिमाग का? मतलब मेडिकल साइंस से जो भी इलाज हो रहा है वो रूट का इलाज नहीं हो रहा, वो पेड़ का इलाज हो रहा है। जैसे किसी पेड़ को पानी रोज दिया जाए ऊपर में तो वो टेम्पोरेरी क्या होगा? अच्छा दिखाई देगा, लेकिन नीचे से सूखता हुआ रहेगा। क्योंकि पेड़ को हरा भरा रखने के लिए पानी कहाँ देना है? रूट में। हम जड़ तक नहीं पहुंचे, मेडिकल साइंस जड़ तक नहीं पहुंची, और इसलिए उन्होंने हमारी इन सब नेगेटिव फीलिंग्स का इलाज नहीं किया, लेकिन उनका प्रभाव शरीर में जहां पड़ा उसका इलाज किया। एक डायबिटीज पेशेंट जिसका पैनक्रियास खराब हो गया, पैनक्रियास इंसुलिन क्रिएट करता है, और जब इंसुलिन अंदर से बननी बंद हुई बॉडी से, तो बाहर से मेडिकल साइंस इंसुलिन दे रही है, उसको दवाई कहते हैं, जबकि वो बॉडी का एक प्रोडक्ट है। अब उसको कहा गया 7 किलोमीटर रोज पैदल चलना है और आपको एक्सरसाइज ये करनी, परहेज करना है ये, और इंसुलिन लेना है। पेशेंट रोज कर रहा है, लेकिन फिर भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही। कारण क्या है? घर आया, मॉर्निंग वॉक करके वाइफ को कहता है 1 गिलास पानी देना, पानी देने 2 मिनट देर हो गई, और जैसे ही देर हुई
चिल्ला पड़ा। क्या आ गया? क्या आ गया? गुस्सा आ गया। जो उसने उससे जो उसने मेहनत की 7 किलोमीटर चलने की, वो सारी खत्म हो गई। इसलिए सब कुछ करते भी इलाज, बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो इलाज का होना है शरीर के साथ साथ। एक्सीडेंट गाड़ी का कोई होता है तो ड्राइवर को भी चोट लगती है या नहीं? और मैं गाड़ी ठीक कराने के लिए गैराज में दे दूं और ड्राइवर की तरफ ध्यान ना दूं तो क्या होगा? गाड़ी चला पाएगा वो? नहीं। यही हम सब कर रहे हैं। इसलिए जो रूट है मन की कमजोरी, जहां ये सब इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो मन का इलाज कौन करता है? आध्यात्मिकता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में रूट का इलाज कराया जा रहा है, और वो है मन। मन को शक्ति कैसे मिले, ये सब यहाँ पर हम सब सिखाते हैं। और शरीर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव हमारा जो साइड है, वो हमें कितना मदद करता है शरीर में, वो देखिए जरा। शांति के जब हम संकल्प करते हैं, पॉजिटिव संकल्प माना, तो हमारा ईएनटी सिस्टम बहुत अच्छा कंट्रोल में रहता है। और जब हम प्यार के संकल्प करते हैं, वो हमारे हार्ट को शक्तिशाली बनाता है। जब हम पवित्रता के शुद्ध संकल्पों में होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्यूरिफाई होता है। और जब हम सुख के संकल्प, खुशी के करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा बनता है। और जब हम शक्तिशाली संकल्प करते हैं, मसल सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। और जब हम ज्ञान के संकल्प, समझदारी के संकल्प करते हैं, तो उससे न्यूरॉन सिस्टम बहुत सुंदर बनता है, शक्तिशाली। और लास्ट में आनंद के विचार जब आते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे न्यूरॉन से, यहाँ ब्रेन से ग्लैंड सिक्रेशन होता है, वो सब बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव। तो इन सब बातों को देखते हुए हम सब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब राज योगा क्या है, और उसमें आज की पहली इंफॉर्मेशन आप सबके लिए क्या है, वो सब मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी हमने डिस्कस ये किया कि राजयोग सीखना क्यों जरूरी हो गया है, क्योंकि मन का इलाज कहीं भी नहीं हो रहा है। कोई भी मन को शक्ति देने का कार्य नहीं कर रहा है, और वो कार्य यहाँ पर आप सबके लिए हो रहा है। उसको आप सब 5 दिन तक अटेंशन से सुने। ये सब बातें जो आपके साथ हमने शेयर की, ये बातें आपके लिए जरूरी थी या नहीं? ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है? आपका समय तो खराब नहीं हो रहा? आपका समय तो खराब नहीं हो रहा? आपने यहाँ आकर अच्छा किया या खराब किया? रोज हम संसार में अपना समय देते हैं, और खुशी के लिए एक नकली अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और कुछ कुछ कारण हमने बनाए हुए हैं। आज मदर डे, आज फादर डे, आज ये डे, आज वो डे। हम लोग कभी कभी खुशियां मना रहे हैं इन सेलिब्रेशन के थ्रू। भगवान क्या कहते हैं? जीवन ही क्या है? सेलिब्रेशन। जीवन ही क्या है? सेलिब्रेशन। तो हम अपने जीवन को ही सेलिब्रेशन बना लें, उत्सव बना लें, जो हमें कभी कभी खुशी के लिए उत्सव करने ना पड़े। ऐसा हो जाए तो अच्छा है या खराब है? अच्छा है। थोड़ा खुशी से बोलेंगे, थोड़ा फेस अच्छा करके बोलेंगे। देखो मेरा फेस कैसा हो गया, क्यों? आप खुशी से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा स्माइल तो रखनी चाहिए ना। आपका भाई खड़ा है, आपका भाई कहीं और से आया आपसे मिलने के लिए, कैसे बोलेंगे? मुंह को थोड़ा सिकोड़ के, ठीक है ना? तो सारा समय जब तक आपका भाई खड़ा है आपके साथ, आपको क्या करना है? हाँ, उससे मुझे रिलीफ मिलेगा कि मेरे परिवार का हर सदस्य बहुत खुशी में है। अच्छा बताइए, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? ये पढ़ो इधर, रोटी कपड़ा मकान संपत्ति संबंध, यही सब चाहिए ना? यही सब चाहिए ना? ये सब मिल जाए है ना? या ये भी चाहिए?
ये भी चाहिए या ये ही चाहिए जी? ये मतलब ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, और अगर खाली यही मिले और वो ना मिले तो चलेगा या नहीं? चलेगा, दौड़ेगा और बहुत अच्छी तरह दौड़ेगा। ठीक है ना? तो अब देखो, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ये सब कुछ चाहिए। रामायण में है, ये आवाज बड़ी अच्छी आ रही, किसकी है? अच्छा, यही चाहिए भाई? यस। देखो यंग मैन खड़े हो जाना जरा। ये बच्चा कहता है यही चाहिए। आप मैरिड है? हाँ, ठीक है, बैठो बैठो, फिर समझ लेना क्या करना है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये भी मिल जाए और वो भी हो जाए तो जिंदगी बहुत अच्छी चले। उसके लिए क्या करना है? राजयोग, जानना, समझना, अनुभव करना, अर्थात इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट। किसके लिए? स्व अस्तित्व, सेल्फ के विषय में। देन क्रिएटर के बारे में, परमात्मा शब्द को जानना है, और फिर जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है वो आखिर में क्या है उसको जानना है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं बहुत अच्छी तरह। आप कंसंट्रेट है ना, यहाँ पर कंसंट्रेट है ना, नई इंफॉर्मेशन है। क्या हुआ? हाँ जी, तो बोले ना, तो बुलवा रहा हूं मैं आपको इसलिए ताकि कोई सो ना जाए। तो यहाँ देखो, भौतिक अस्तित्व, ये जो हमारा शरीर है, जो आप यहाँ बैठे हैं, जो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ये शरीर ये है हड्डी मांस का पुतला। 5 तत्वों का समूह है। हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी, आकाश का कंबाइंड फॉर्म है, जिसको बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं। ऑक्सीजन के रूप में यहाँ हवा हमारे शरीर में, फ्लैश और बोन्स के रूप में अर्थ है। एम्प्टी स्पेस जो हमारे नोज होल है, या एम्प्टी जो गला है, एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान, वो आकाश तत्व है। वाटर हमारी बॉडी में सब जानते हैं 70%, और अग्नि हमारी डाइजेशन पावर। ये क्या है? 5 तत्व। इन 5 तत्वों से क्या बना है? ये शरीर। हम 5 तत्व नहीं हैं। 5 तत्वों का क्या बना हुआ है? शरीर। 5 तत्व माना जड़ चीज, जड़ चीज माना जिसके अंदर चेतना नहीं है, कुछ करने की क्षमता, शक्ति नहीं है। जड़ माना बेजान, यानी कि जड़ को यूज किया जाता है चेतन के द्वारा। तो हम कौन है? यहां देखिए, हम इस शरीर के भीतर एक एनर्जी है, ऊर्जा, जो सोसाइटी में शब्द है आत्मा है। हम क्या हैं? आत्मा। शब्द सुने आपने? हाँ, लेकिन कभी आपने समझा कि आत्मा, मैं ही आत्मा हूं, ये रियलाइज किया कभी? हाँ, आत्मा शब्द सुना, लेकिन मैं ही आत्मा हूं, क्या ये रियलाइज किया? नहीं, हमने कभी भी अपने आप को आत्मा नहीं माना। क्या समझ के रहे? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं समझदार हूं, बुद्धिमान हूं, पैसे वाला हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। हम बाहरी आवरण को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं। हम जो हैं, हम वो अपने आप को जानते नहीं और मानते नहीं। अब ये जो शरीर है, इसके भीतर में मेडिकली और आध्यात्मिकता के स्तर पर, दोनों ही तरह से, आत्मा को गीता में कहा गया है वो अजर, अमर, अविनाशी है। और मेडिकल साइंस क्या कहती है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि आत्मा एक सत्ता जिसका ना क्रिएशन होता है ना कभी समाप्त होता है, वो आत्मा हम हैं। और वो आत्मा इस शरीर में इस टेक्निकल सिस्टम को कैसे, कहां बैठ के यूज करती है कि ब्रेन गाड़ी है, गाड़ी का कंट्रोलिंग सिस्टम जहां होता है, ड्राइवर वहीं बैठता है। जहां क्लच है, गियर है, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, वहीं बैठता है। उसी तरह से हमारे शरीर का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कहां पर है? हमारे शरीर की मशीन, इंजन कहां है? ये ऊपर, ब्रेन जिसको कहते हैं। ब्रेन क्या है? पूरी बॉडी का इंजन है। इंजन इसलिए इसको मेडिकल लैंग्वेज में नर्वस सिस्टम कहते हैं।
नर्वस सिस्टम माना जिससे हमारा ब्रेथ सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, हमारा हार्टबीट सिस्टम, हमारा पल्स सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड है। ये जो सिस्टम्स कनेक्टेड है उसको एक शब्द मेडिकल साइंस ने दिया, नर्वस सिस्टम। तो जब हम कोई भी तनाव का संकल्प, नेगेटिव संकल्प करते हैं, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहां जाती है? ब्रेन में। वहां क्या पैदा होता है? स्ट्रेस। अब वो जिस इमोशंस का स्ट्रेस होता है उस शरीर के अंग पे जाके उसका बुरा असर देता है। इसलिए मशीन के पास बैठकर इंजन के ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अर्थात आत्मा इस शरीर में ये दोनों भ्रुकुटी के बीच का ये जो पोर्शन है, मिडल ऑफ द फोरहेड, 2.5 इंच अंदर ब्रेन के ठीक नीचे जहां हमारी क्रिएटिव ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वहां पर बैठकर आत्मा एक सितारे जैसी, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती लेकिन मन की आंख से हम उसको विजुलाइज करते हैं, जैसे रात को भी बाहर सितारे निकले हैं आकाश में, वैसा ही एक सितारा नुमा आत्मा ब्रेन के नीचे चमकता है। इसका और प्रमाण, मैं जब छोटा सा था, 5 साल का, मेरे फादर ने शरीर छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम डेथ क्या होता है, मौत किसको कहते हैं। मैं स्कूल में गया हुआ था, कोई मुझे बुलाने आया छुट्टी दिलाने के लिए, कोई व्यक्ति, और कहा इनके फादर गुजर गए हैं, इनको बच्चे को छुट्टी दे दो। मुझे याद है, मैं सारा रास्ते से पूछता आया कि भाई अंकल जी, गुजरना किसको कहते हैं, डेथ क्या होता है। घर जाके देखा फादर की डेड बॉडी पड़ी थी, तो मैंने खूब हिलाया, देखा सब रो रहे हैं, हिलाया, परंतु वो उठे नहीं। तो जब उठे नहीं तो मैंने रोना शुरू कर दिया, और फिर मैंने मुंह से मेरे निकला, मेरे पापा चले गए। क्या कहा? मेरे पापा चले गए। तो मुझे बहलाने के लिए कहा गया, ये आपके पापा ही तो लेटे हुए हैं, अभी सो रहे। मैंने कहा नहीं, मेरे पापा तो इतने हिलाने से जाग जाते थे और मेरे आंसू पोंछते थे, मुझे गोद में लेते थे, ये कुछ नहीं कर रहे, मेरे पापा चले गए। और मुझे मालूम ही नहीं ये शब्द क्यों निकले मुंह से। तो पापा कौन था, जाने वाला या वो शरीर? जाने वाला या शरीर? जाने वाला। वो आत्मा फादर का रोल प्ले कर रही थी शरीर के माध्यम से। अगर वो आत्मा थी और शरीर के द्वारा रोल प्ले कर रही थी, तो हम भी कौन है ओरिजिनली? उस पिता ने इस शरीर को जन्म दिया था, लेकिन इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो किसका है, कहां से आया है? ठीक है, तो हम भी कौन है ओरिजिनली? हम भी कौन है? हम भी कौन है? हाँ, आत्मा। हम शरीर किस किस को ये एक्सेप्ट है? कौन मानता है कि हम आत्मा है? ये जो इंफॉर्मेशन मिली है, इसके आधार पर क्या अंदर थोड़ा सा विचार चल रहा है, हाँ रियलिटी तो यही है। क्योंकि शरीर अगर पिता होता तो मैं शरीर को क्यों चलाता? उसको तो अपने घर में ही रखता था ना। लेकिन शरीर तत्व का एक पुतला था, इसलिए उसको तत्वों में समाहित कर दिया गया, अग्नि को दे दिया गया। तो शरीर केवल एक वस्त्र की तरह, गीता में उसको वस्त्र कहा गया है। शरीर, हम सबसे बड़ी गलती ये हो रही है जीवन के अंदर, जो हम हैं नहीं, अपने को हम वो समझ करके 40, 50, 60 साल बिता दिए, और जो हम हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। और बार बार कहते हैं मन अशांत है, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। किसको चाहिए, शरीर को या आत्मा को? हाँ, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आज आप यहां से अच्छी तरह से महसूस करके जाइएगा कि हम शरीर नहीं है, लेकिन हम कौन है? आत्मा, दिल से। ठीक है। अब आत्मा चैतन्य शक्ति है, बहुत सटल है, सूक्ष्म है, एक स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति और अविनाशी। अब वो आध्यात्मिक कैसे है सॉरी, वो आपको बताते हैं। तो यहाँ संबंध बताएगा, शरीर और आत्मा के भीतर की आत्मा ड्राइवर है, उसके कंबाइंड फॉर्म में आप शरीर क्या? गाड़ी, गाड़ी को चलाने वाला। आत्मा एक हीरे के माफिक है, शरीर उसका बॉक्स है।
आत्मा एक मूर्ति इमेज के रूप में है, तो शरीर उसका क्या है, टेम्पल, मंदिर के समान। आत्मा सारथी है, रथ को चलाने वाला, तो ये शरीर क्या रथ है। गीता में ये क्यों यहाँ उदाहरण लिया, गीता में रथ का उदाहरण आता है, अर्जुन का रथ और सारथी श्री कृष्ण, ठीक है ना, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आत्मा एक कलाकार है, एक्टर है, शरीर उसकी ड्रेस है रोल प्ले करने की, एक पिता का, एक पुत्र का, एक बॉस का, एक पत्नी का, एक माँ का, बहन का, ये रोल प्ले करने वाले वस्त्र हैं। अब आत्मा जो है, ये जो पॉइंट ऑफ लाइट, ये जो लाइट देख रहे हैं अंदर में, इसमें तो बड़ा है ना, ये तो जो आप रेड पॉइंट देख रहे हैं इससे भी बहुत सूक्ष्म है। तो अब आत्मा के मूल संस्कार क्या है, शरीर बना हुआ है 5 तत्वों का। शरीर किसका बना है, 5 तत्वों का। 5 तत्व कौन से हैं, हवा, पानी, ये देखो छोटी सी आत्मा, ये छोटी सी आत्मा, वो अपना बिजी है एक बच्चे के रूप में। हाँ ठीक, आपको बस फैन लगा सकते हैं, इसको गर्मी लगी है। हाँ क्यों नहीं लगा सकते, फैन लगा ही इसीलिए हुआ है, लगाइए फैन भाई, फैन क्यों नहीं लगाया, ठीक है, अभी ठीक है। इतना बड़ा गेस्ट बैठा है, उसका ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। तो आत्मा के मूल संस्कार कौन से हैं, ये देखिए, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद। ये किसके संस्कार हैं, ये किसके संस्कार हैं, ये किसके संस्कार हैं, आप कौन है, ये किसके संस्कार हैं, अरे आप कौन है, तो ये बोलिए ना, ये हमारे संस्कार हैं। आप अभी तक आत्मा को अलग समझ रहे हैं क्या अपने आप से, आप ही की आत्मा से पूछ रहे हैं, किसी और की आत्मा से नहीं। तो ये किसके संस्कार है सारे, आप सब इस दुनिया में इसको ढूंढ रहे हैं, आप सब इसके लिए तड़प रहे हैं, आप सब आनंद और सुख के लिए तरस रहे हैं, तो ये तो आपके ही तो पास है। आपको रोज अपने से मिलना है, किससे, दुकान घर में खुली हुई है और बाजार में घूम रहे हैं, तीर्थ स्थानों पे भी जा रहे हैं, हिल स्टेशंस पर भी जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में भी जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस में भी जा रहे हैं, लेकिन वहां ये सब चीजें मिली, बड़े बड़े मॉल में चीजें मिलती हैं, बेटा आज बहुत अशांति हो रही है, जरा ये 500 रुपए ले जा, 5 किलो शांति खरीद ला कहीं से, मिलेगी क्या, संसार के बाजार में ये सामान कहीं नहीं बिक रहा, ये सामान ऑलरेडी हर एक के पास है, परंतु अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, और अपने लिए देने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए सामान होते हुए भी यूज नहीं कर पाए। आज से क्या करना है, अपना सामान यूज करना है, ठीक है। कहाँ करेंगे, पहले खुद के साथ, फिर परिवार के साथ, फिर समाज में, संसार में। तो ये 7 गुण हमारे अपने गुण हैं। आत्मा, ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ये इन 7 गुणों की बनी हुई ऊर्जा है। जैसे शरीर कौन सी किस चीज का बना हुआ है, एलिमेंट्स का, उसी प्रकार से आत्मा इन 7 गुणों की बनी हुई है, ठीक है ना। यानी कि मैं जो चेतना हूं, मैं हूं ही शांति, मैं हूं ही प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद, मेरा स्वरूप है ये, ठीक है ना। केवल नॉलेज की कमी के कारण आज मैं अपनी ही शांति से दूर हूं। अब आध्यात्मिकता में एक और गहरी इंफॉर्मेशन है कि जैसे शरीर के अंग हैं, आंख, मुंह, नाक, कान, हाथ, पांव, उसी तरह से आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसकी 3 पावर्स हैं, 3 सटल ऑर्गन्स हैं, और वो क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार। क्या क्या है, मन, हाँ, मन किसका है, मन किसका है, बोलो मेरा है, हाँ, बुद्धि किसकी है, संस्कार किसके हैं, मेरे हैं। मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार को कौन चला रहा है, या और कोई चला रहा है, कौन चला रहा है आपके मन को,
आपकी बुद्धि ज्यादातर डिसीजन खुद लेती है या औरों से डिसीजन की वेट करती है? संस्कार मेरे अपने काम करते हैं, जो औरों के कलर जो हमारे ऊपर चढ़े हुए वो काम करते हैं। ये अभी हम आगे सुनते हैं। मन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मन क्या है? मन के अंदर देखो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा है। ये बहन यहां से वहां चढ़ी ना, आपकी आंखें कहाँ गई? आपने अपने भाई को देखना छोड़ के कहाँ देखा? हंसने के लिए कहाँ कहा है मैंने? हंसना तो वैसे ही है, आपको मुस्कुराना है, लेकिन आप सच बताओ कहाँ देखा आपने? आपका टेंशन कहाँ गया? सारा दिन हम यही गलतियां कर रहे हैं। जहां हमारी जरूरत नहीं, कान वहां जा रहे हैं और आंखें वहां जा रही हैं। इंटरफेरेंस हो रही है। ये हमारा जीवन जीने का ढंग है। तो जो इंफॉर्मेशन मुझे लेनी नहीं है उसको लेने की आवश्यकता, लीव इट। जहां देखना नहीं है, लीव इट, जरूरत नहीं। तो मन का ये देखिए संकल्प शक्ति, इसमें 4 प्रकार के संकल्प चलते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट थॉट। यहां लिखा सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ संकल्प। ये 4 प्रकार के संकल्प कहाँ चलते हैं? मन के अंदर। ये मन के साथ इसका कनेक्शन है। मन के साथ इसका कनेक्शन क्या है भाई? हाँ, मन को कहा गया चंचल घोड़ा, क्योंकि मन बिना टिकट के, मन बिना वीजा के अमेरिका पहुंच जाता है। मालूम है आपको? टिकट और वीजा लेना पड़ता है क्या? नहीं। तो फिर आप असली में जाना क्यों चाहते जो फ्री में काम हो रहा है? तो इसलिए उसको कहा गया चंचल घोड़ा। तो आध्यात्मिकता इस घोड़े को कंट्रोल करने की लगाम है। और अगर हम आध्यात्मिकता से कंसर्न नहीं होते हैं, इस घोड़े को पकड़ना और संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आप सब अपने घोड़े को संभालना चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं या नहीं? कौन कौन? सभी चाहेंगे। नहीं नहीं, ऐसे सभी नहीं बाबूजी, हाथ खड़ा करके बताना है। यहाँ जजमेंटल नहीं होना उनको। क्या पता पीछे वाले ना चाहते हो। ठीक है? तो अब इमोशंस और फीलिंग्स ये भी किसके अंदर है? मन के अंदर। आत्मा, मन किसका पार्ट है? शरीर का या आत्मा का? आत्मा का। ठीक है? तो आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है तो इमोशंस खत्म हो जाते हैं। परिवार वाले रो रहे हैं, मुर्दा उठ के चुप भी नहीं कराता, उसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो इसका मतलब इमोशन किस में थे? शरीर में या आत्मा में? फीलिंग्स, शरीर की उंगली जरा सी जल गई, कितना भागते हैं उसको मेडिसिन के लिए, और मुर्दा जल रहा है, भाग रहा है क्योंकि उसको फील ही नहीं हो रहा मुझे आग लगा दी गई। तो फीलिंग्स का भी किसके अंदर है पावर? आत्मा उसके मन में। दूसरा आता है बुद्धि। बुद्धि का रोल क्या है? जजमेंट पावर। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। और बुद्धि है थर्ड आई विजुअलाइजेशन पावर। मतलब जो चीजें इन आंखों के सामने हैं उसके अलावा भी मन बहुत कुछ देख सकता है। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, देखिए आपका फोन गिरेगा, यार फोन की बात सुनाइए ना, गिरना नहीं तो दिल टूटेगा। तो बुद्धि क्या कर रही है? आप यहाँ बैठे बैठे भी, आपको अगर मैं कहूं आप अपने परिवार वालों का चेहरा सामने लाओ, आ गया? आ गया या नहीं? किस किस के आया? आया ना सबके? हाँ। किसने देखा? आपकी आंखें तो मुझे देख रही हैं, किसने देखा? ठीक है? बुद्धि को कहते हैं थर्ड आई विजुअलाइजेशन पावर। और बुद्धि का क्या है? एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है? समझ। जो भी हम पढ़ाई करते हैं, कहते हैं ना बच्चे को तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? डल बुद्धि है ये शार्प बुद्धि है, बोलते हैं ना इसका ब्रेन बहुत तेज है। वास्तव में ब्रेन तेज नहीं, बुद्धि तेज है, कैचिंग पावर।
फिर दूसरा है उसका समझ, अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस। किसी भी बात को समझने की ताकत किसमें है? बुद्धि में। मन का काम है केवल विचार बनाना, ठीक है ना? तो विचार मन का काम है, लेकिन कौन सा विचार मुझे कर्म में लेकर आना या नहीं आना, उसका निर्णय कौन लेती है? बुद्धि, ठीक है। फिर है थर्ड, संस्कार। संस्कार माना कर्म, कर्म करने की शक्ति, है ना? रिपीटिशन ऑफ एक्शंस बिकम्स हैबिट। कोई भी काम बार बार किया जाता है तो आदत बन जाता है, ठीक है। तो हर एक यूनिवर्स में हर एक आत्मा, उसके अंदर 5 प्रकार के संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं भाई? सब यहीं बैठे ना, कोई कहीं जा तो नहीं रहा? आप सब शरीर से यहाँ बैठे हैं या आत्मा भी यहीं है? सबका फोकस यही है? यस बहन, कुछ हो रहा है क्या? आपकी पानी पिएंगे? अच्छा भाई, ये आगे बहन बैठी, इनको पानी पिलाइए। आपको बताना चाहिए, आप अपने घर में ही तो बैठे हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, सोफे पे बैठिए। ओके, बस पानी पीना है, चाय? अच्छा, अभी हल्का होगा, आप ध्यान से सुनो, ठीक है? अभी हल्का होगा। कोई टेंशन है? आप बाद में मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? तो संस्कार हर एक के अंदर 5 प्रकार के हैं, ये समझ लीजिए अच्छी तरह। पहला है गॉड गिफ्टेड संस्कार। वो कौन से संस्कार हैं? 7 गुण जो आपको बताए गए थे। मौलिक संस्कार, पवित्रता, शांति, प्रेम, ये संस्कार यूनिवर्स की हर आत्मा के भीतर हैं, क्योंकि हम सब किसके बच्चे हैं? परमात्मा की। फिर दूसरे हैं कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस बर्थ, कि हम जो यहाँ पर आए, जन्म लिया शरीर में, इससे पहले भी हम संसार के अंदर थे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर शब्द है ना, यानी कि जो ऊर्जा है, जो चेतना है, इस शरीर में आने से पहले भी कहीं पर थी, और वहां से शरीर छोड़ा, रोल प्ले किया, इस शरीर में आ गई, अब इस शरीर के माध्यम से रोल प्ले कर रही है, और ये शरीर की यात्रा जो पूरी होगी तो फिर कहां जाएगी? आगे यात्रा पर नए शरीर में। इसलिए लाइफ को क्या कहा गया? लाइफ इज ए जर्नी। जीवन क्या है? यात्रा है। यात्रा में क्या करना होता है? आना और तो आ तो हम सब गए हैं, बाकी कौन सा काम रह गया? जाने की तैयारी चल रही है या नहीं? जाने की तैयारी चल रही है या नहीं? जाना है या नहीं? मालूम है जाना है? अच्छा, किस किस ने डेट फिक्स की हुई है? हम सबकी डेट फिक्स है या नहीं? फिक्स है या नहीं? फिक्स है, लेकिन हमको डेट मालूम कभी भी तो जो कभी भी अचानक से जाने वाली जर्नी, उसका सामान हमेशा तैयार रहना चाहिए। 15 दिन के लिए आप आउटिंग पर जा रहे हैं, मालूम पड़ा 2 महीने पहले टिकट बुक करा ली, हम ऊटी जा रहे हैं घूमने के लिए, शिमला जा रहे हैं, ठीक है? अब ये जो 15 दिन का गैप है, इसमें परिवार का हर सदस्य कहां पे मिलेगा ज्यादा आपको? मार्केट में। मार्केट में जो जो चीजें चाहिए वो कलेक्ट करेगा ना? ठीक। तो तैयारी, उसको हम क्या कहेंगे? तैयारी। जीवन की इस यात्रा में हमको भी जाना है, लेकिन तैयारी नहीं कर रहे। हम सब यहाँ ऐसे रहे पड़े हैं कि हमें जैसे यहीं पर ही रहना है, और कहते क्या है, हमारे पास मरने की भी फुर्सत, मौत किसी का इंतजार करता है? फुर्सत देता है सेकंड में। ये कहता है, हम कह सकते हैं मौत को, भाई 2 दिन बाद आना, वो थोड़ा मेरे बच्चे का रिजल्ट आने में वो तो सुन लो। रुकेगा नहीं। मेरे भाई बहनों, ये बड़े दुख की बात है, अनजानी राह की इस अनजानी यात्रा में हमें कभी भी रिटर्न होना पड़ सकता है।
परंतु उसका हम कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ कर रहे हैं वो आपको मैं क्लियर करूंगा। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब कहीं पर भी छूट नहीं रहा, वो हमारे साथ कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है। पिछले जन्म में किसी से पैसा उधार लिया, दिया नहीं, किसी को दुख दिया, किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को धोखा दिया, वो सारे कर्म कैरिड फॉरवर्ड होके वहां से कहां आ गए, इस लाइफ के अंदर। यानी कि कर्म ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड न्यूटन का थर्ड लॉ ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म तो कर लिए वहां पर, लेकिन अभी मेरे पास उसका रिजल्ट आना बाकी है। और वो किसी भी लाइफ के अंदर रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि मेरे कर्म मेरे साथ जर्नी पर मूव कर रहे हैं। उसी को हम कह रहे हैं कैरिड फॉरवर्ड। वी हैव रिसीव्ड जेनेटिकली। पेरेंट्स से भी औलाद संस्कार लेती है। फिर है कंपनी कलर। जैसे दोस्त होते हैं, संग का रंग चढ़ जाता है, अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है और बुरा इंसान भी सुधर सकता है, कंपनी अच्छी हो, संग अच्छा हो। फिर उसके बाद लास्ट है कि ऐसे कुछ संस्कार आदतें जो हमारी बन चुकी हैं उनको हम खत्म करके और अच्छे संस्कार अपने बना सकते हैं आध्यात्मिकता के कनेक्शन में आकर। आध्यात्मिकता वो पावर है जो हमारे संस्कारों का परिवर्तन करने की शक्ति हमको देती है। अब यहां हम आपको लास्ट में एक बात क्लियर करने जा रहे हैं, संस्कार कैसे बनते हैं। ठीक है, मन ने विचार किया, बुद्धि ने यस किया और कर्म किया, एंड रिपीटिशन ऑफ कर्म बिकम्स हैबिट, संस्कार। बुद्धि का मेन रोल है। जब भी कोई अच्छा भला इंसान कोई खराब काम करता है, लोग यही कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी क्या। कोई ये नहीं कहता तुम्हारा मन मारा गया था क्या। क्या कहते हैं, बुद्धि। और भगवान से भी क्या मांगते हैं, ये भगवान सद्बुद्धि देना। क्या कहते हैं, सद्बुद्धि। और हम सबको परमात्मा से सद्बुद्धि ही मिली है, लेकिन हमने कंपनी कलर्ड होकर के अपनी बुद्धि को खराब किया। अब यही बात एक उदाहरण से क्लियर कर रहे हैं। सॉरी, एक बच्चा जो न्यूली मैरिड, नया नया बिजनेस शुरू किया, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से है, फैमिली बहुत अच्छी है, वहां कोई भी उल्टी सीधी आदत नहीं किसी के अंदर। एक बिजनेस प्रमोशन की पार्टी में गया है और वहां पर जैसे ही गया है, सारे एंटरप्रेन्योर वहां पर यंग ब्रेन थे, यंगस्टर्स थे, और जैसे वो वहां गया तो सबके हाथ में उसने देखा एक येलो कलर का गिलास था, वाइन का गिलास। किसी भी पार्टी में आजकल इसके बिना काम नहीं चलता। उस बच्चे ने कभी उसको हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि उसके माइंड में फीलिंग था शराब बहुत खराब है। और जब वो वहां गया उसको भी ऑफर हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है, उसके अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है, शराब बहुत खराब है, नहीं लेना है। ये आवाज 100% आ रही है। ठीक है ना। अब जैसे उसने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं लेते हैं, हमारे घर में किसी ने आज तक नहीं छुआ, ये बहुत खराब है, जैसे उसने कहा तो सारी गैदरिंग के अंदर अब हंसी मजाक उसका होने लगा। मेंटल टॉर्चर कि इस व्यक्ति ने तो बिजनेस कर लिया, और वो मेंटल टॉर्चर इतना ज्यादा हो गया कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब उसकी अंदर से विजडम से एक आवाज आ रही है, शैतान मन बोल रहा है कि एक घूंट ले ले, ये चुप हो जाएंगे। लेकिन वो कंफ्यूज है कि लो या ना लो। ठीक है ना। तो लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है और उसने उनको चुप कराने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को चुप करा दिया। ठीक है। यस भाई। हाँ, तो उसने क्या किया, अंदर से उस आवाज को दबाया और वो मुंह को लगाया।
और जैसे ही मुंह को लगाया सारे के सारे चुप हो गए। दैट्स गुड। और उसने भी क्या कहा, थैंक गॉड ये चुप तो हुए। लेकिन कितना बड़ा नुकसान उसका हो गया उस दिन कि उसने अपनी विजडम को किल करके एक वो काम किया जो उसकी अंतरात्मा उसको मना कर रही थी। 50% उसकी विजडम, निर्णय शक्ति कमजोर हो गई शराब के बारे में। 2 महीने के बाद फिर से वो पार्टी के अंदर है, फिर से वही सिचुएशन है। अब एक एडिशन हो गई कि अंदर से आवाज आ रही है, पिछली बार भी लेने पर ही चुप हुए थे। तो जो 50% वॉइस अंदर से इनर वॉइस आ रही थी, अब उसको भी उसने चुप कराया और फिर से उसने मुंह को लगा लिया। अब उसकी विजडम, उसके अंतरात्मा पूरी तरह से खत्म है कि शराब खराब है, क्योंकि 3rd टाइम अब उसे कोई भी गैदरिंग नहीं चाहिए और अब वो दुकान पे जाके खुद ही लेकर पीता है। और धीरे धीरे वो उसका क्या बन गया, संस्कार। और संस्कार जब बन गया तो अब वो रेगुलर उस चीज को ले रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर से ये संकल्प निकल चुका है कि शराब बहुत खराब है। अब वो उसको क्या लग रही है, अच्छी। अब वो डेथ बेड पे पहुंच गया और डॉक्टर का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर कहता है शराब छोड़ो। कहता है छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं। वो व्यक्ति जो शराब को कभी हाथ नहीं लगा रहा था, आज उसको छोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है ना? किस कारण से? क्योंकि उसकी विजडम जो मर चुकी है, उसको रिवाइव करने के लिए मेडिकल साइंस में कोई भी ऑपरेशन, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन नहीं है। तो इंसान की मरी हुई विजडम, अंतरात्मा को जगाने का जो उपचार है वो कौन कर रही है? आध्यात्मिकता। मेडिटेशन की पावर से हम सब अपनी विजडम को फिर से रिवाइव, जागृत कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए आपसे अगर मैं पूछूं, आप क्रोध करते हैं? क्रोध करते हैं या क्रोध आ जाता है? क्रोध करते हैं या आ जाता है? आ जाता है ना? करते तो नहीं ना जी? कंट्रोल नहीं होता है, आ जाता है। आ जाता है। अच्छा, आपको मैंने शराब का उदाहरण दिया ना। शराब बच्चे ने कब पीना शुरू किया? उत्तर दीजिए। जब उसकी विजडम शराब को खराब मानना बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? जब उसकी अंतरात्मा की आवाज को उसने दबा दिया। ठीक है? क्रोध हमें आता नहीं है, लेकिन क्रोध के लिए हमने विजडम को अलाउ किया हुआ है जी। क्रोध को हम खराब नहीं मानते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम क्रोध किया होगा ना, उस समय दूसरे को दुख देने से पीड़ा हुई होगी। लेकिन आज रोज क्रोध करने से हम इस बात की फील्ड से बाहर आ गए कि हमारे क्रोध से सामने वाले को कितना तकलीफ हो रही है और हम सहज कर रहे हैं, जबकि क्रोध हम विलिंगली कर रहे हैं, आ नहीं जाता है। क्योंकि हमने नेचर बना लिया कि क्रोध करने से, डोमिनेट करने से हम कुछ भी काम किसी से करवा सकते हैं। प्रेम से काम कराना जितना आसान है, क्रोध से उतना ही मुश्किल है। आप एक बच्चे को भी आंख दिखा दिखा के, क्रोध कर करके, बार बार टीवी को बंद कर करके और उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्रोध कर करके। बच्चा भी चालू है, वो आपको बनाने के लिए किताब खोल के बैठ जाता है। माँ देखती है, हाँ पढ़ रहा है। किताब खोलना पढ़ना है क्या? किताब खोलना पढ़ना है? नहीं। बच्चा जैसी माँ को देखेगा क्या करेगा? किताब खोल देगा। माँ के जाते ही मोबाइल चालू। क्रोध की एनर्जी रिलेशन गैप पैदा करती है। बच्चे गलती कर रहे हैं, आपसे सच नहीं बोल रहे, क्योंकि आप सच बताने से क्या रिएक्ट करते हैं? क्रोध।
इसलिए बच्चे करके छिपाना शुरू कर दिया है, बताने का सेंस खत्म हो गया है। बच्चों के गलती करने पर प्यार से उनको समझाने पर बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस इस बात का नहीं है, ठीक है ना। तो आज से 5 दिन तक एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, करेंगे, यस और नो? हाँ, 5 दिन तक परिवार के हर एक सदस्य से प्यार से बात करनी है। कैसे करनी है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपकी बात माने या ना माने, बच्चा माने या ना माने। एक माता, एक मदर, यंग मदर 32-33 साल की मेरे पास आई 5-6 साल के बच्चे की कंप्लेंट लेकर। दोनों थे, पेरेंट्स दोनों थे, और वो बच्चे की कंप्लेंट कर रहे थे कि ये पढ़ता नहीं, स्कूल से आते इसको टीवी खोलना है, मोबाइल पढ़ना है, एग्जाम हो कुछ भी हो, रोज सुबह देरी से उठता है, रोज कैब निकल जाती है, हम पीछे पीछे भागते हैं, कभी गिलास दूध का गिरता है, कभी कुछ करता है, हम तंग आ चुके हैं इससे, ये टेंशन बन चुका है हमारे लिए। मैंने कहा है टेंशन? मैंने कहा घर से बाहर फेंको ना, टेंशन को क्यों पाल रहे हो? कहते नहीं भैया हमारा बच्चा। मैंने कहा एक बात बोलो, बच्चा है या टेंशन है? कहते हैं बच्चा है। टेंशन क्यों कहा? आज की यंग मदर बताएं, बच्चा पैदा हुआ 5-6 महीने का, 1 साल का, रोता रहता है। बच्चे को बहलाने के लिए सबसे अच्छा साधन आपके पास क्या है? आजकल की यंग मदर्स के पास क्या है सबसे अच्छा साधन? हाँ, बच्चे के मुंह में क्या डाली है? दूध की बोतल, और हाथ में क्या दिया है? अब बच्चा धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है, 3-4 साल का हो गया, 5 साल का बच्चा रोटी नहीं खाता है। कब खाता है? हाँ, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देखता देखता माँ उसके मुंह में रोटी ठूंसती रहती है। बच्चे के ब्रेन पर क्या असर जा रहा है, उसका जीवन क्या बन रहा है? 10 साल का होते होते उसके पास सारी इंफॉर्मेशंस पहुंच रही है, उल्टी सीधी सब। वो बच्चा 15-16 साल का होने के बाद क्या बनेगा? और हम सब इस समय सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से वाकिफ हैं। तो वो माँ को उसने जब कंप्लेंट कर रही थी, मैंने कहा अच्छा बच्चा पढ़ता नहीं, टीवी देखता है, मोबाइल में लगा रहता है, आप क्या करती हैं जो वो ऐसा करता है? आंख दिखाती हैं? कहती हाँ। थप्पड़ लगाती हैं? कहती हाँ। मैंने कहा आप तो बहुत अच्छा करती हैं, 2-4 और लगाया करो मेरी तरफ से भी। मैंने कहा 5 दिन का काम देता हूं मैं हमेशा। उसको बोला 5 दिन तक बच्चा आपकी बात माने या ना माने, पढ़े या ना पढ़े, टीवी बंद करे या ना करे, आपको क्या करना है? अपना आंचल उसके ऊपर डालना है, क्योंकि वो कौन है? कौन है? आपका बच्चा है। और जब भी वो आपकी बात नहीं मानता, आप और ही उसको प्यार करो। अरे टीवी नहीं बंद कर रहा, कल पेपर है, क्या इंटरेस्टिंग चीज आ रही, चलो मैं भी देखती हूँ तेरे साथ बैठ के। उसको और ही उसके टेस्ट का भोजन बना बना के खिलाए, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दी 5 दिन तक, और मुस्कुराते रहे, डांटना बिल्कुल भी नहीं। और ये काम लेकर उस बहन को मेडिटेशन सिखाया, और वो, मैं दिल्ली आ गया था वापस, पीछे से 3 दिन के बाद ही फोन आया कि भैया बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहती मेरा बच्चा सुधर गया, रोज सुबह टाइम से उठता है, सीधा बाथरूम में भागता है, और क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट आराम से लेके कहता है मम्मा जल्दी चलो कैब निकल जाएगा, और स्कूल से आते ही थोड़ी देर टीवी देख के पढ़ने बैठ जाता है, टीवी खुद बंद करता है। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये बताओ बच्चा सुधरा या आप सुधर गई? मैंने कहा आपने डांटा उसको 3 दिन? कहती नहीं। उसकी गलती को आंख दिखाया? नहीं दिखाया। तो मैं जब चुप किया तो बच्चे ने कहा, अपने आप मुझे बोला मम्मा आई एम सॉरी, मैं अभी आपको कभी तंग नहीं करूंगा, आपका कहना मानूंगा, आप कितनी अच्छी हो। प्यार से एक बच्चे से भी हम सब कुछ करा सकते हैं, परंतु ईगो पावर इतनी ज्यादा है कि हम हर बात में क्या करते हैं? गुस्सा। आज से आप सब कुछ संकल्प लेंगे
क्या क्रोध की एनर्जी को अपने अंदर से निकालने का संकल्प लेंगे? यस? आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? भाई लोग बोर हो रहे हैं, चेहरे बड़े उतरे हुए हैं। भाइयों की क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? है? आपके भाई को बताओ, अभी सॉल्यूशन देते हैं। तो क्या किया, 5 दिन तक आपको प्रेम की एनर्जी से काम लेना है, ठीक है? कोई आपसे प्यार से बात करे ना करे, आपको क्या करना है? प्यार से बात करनी है, प्यार से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? किसके लिए? अपने परिवार के खुशी के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए ये करना है, ठीक है? और लास्ट है ये एकदम से, अभी मैं 2 मिनट आपको मेडिटेशन भी कराता हूं। अब ये देखना है, शुरू में हमने पहला लेसन क्या लिया था? मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें रोज अच्छे विचार करने हैं, ठीक है? कल सुबह जब आप उठेंगे, आप सबको 3 बिस्किट खाने, शुगर फ्री बिस्किट, ठीक है? जैसे उठेंगे सबसे पहले थैंक्स टू गॉड कि उसने हमें एक दिन और अच्छे काम करने के लिए दिया, ठीक है? अब उठते सबसे पहला थॉट क्रिएट डेस्टिनी। आप कल सारा दिन आपका खुशी में बीते, उसके लिए सुबह उठते ही आपको पहले 3 संकल्प करने हैं। पहला संकल्प है, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। आप मर मर के बोल रहे हैं, मजबूरी से या खुशी से? हाँ, चेहरा तो नहीं बता रहा। अच्छा, दोबारा बोलिए। अब देखते हैं, आपका फोटो खींचेंगे। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, ठीक है? इसको फील करते हुए बोलना है कल सुबह उठते ही, ठीक है? रोज आपको क्या विचार करने, यहां से रोज मिलेंगे 5 दिन लगातार अच्छे अच्छे विचार। तो कल का दिन ये थॉट सुबह क्रिएट करने से सारा दिन क्या रहा वो आपको याद करना है, ठीक है? और पहला काम क्या दिया था? परिवार के हर सदस्य के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट, नंबर 1। नंबर 2 जी, हाँ, घर में चेहरा कैसा रहे? स्माइल। तीसरा काम है, रोज सुबह उठ के क्या करना है? 3 शुभ संकल्प अपने आप को दुआएं देनी है। और वो संकल्प क्या है? अब बोलिए, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, ठीक है? अब आता है लास्ट इंफॉर्मेशन कि जो सोल है ना, वो कहां से है? ये प्लेनेट है अर्थ। यहां तो हम रोल प्ले कर रहे हैं। शेक्सपियर ने हमें बताया ये रंगमंच है और हम सब कौन है? कलाकार। ये रंगमंच है, हम सब कौन है? कलाकार का रंगमंच पे अपना कुछ होता है क्या? वो घर से अपनी ड्रेस पहनकर आता है और राजा की ड्रेस कहां लेता है? रंगमंच पर। हिस्टोरिकल फिल्म है, राजा बनाए गए। पत्नी कहां मिलती है उसको? उसको फिल्म वाली पत्नी कहां मिलती है? स्टेज पे मिलती है या घर से लेकर आता है? हाँ, स्टेज पर। बच्चा कहां मिलता है? वारिस स्टेज पर। राज्य कहां मिलता है उसको? महल कहां मिलता है? स्टेज पर। रोल प्ले करने के लिए शूटिंग पूरी हो गई, स्टेज खाली है और सब कलाकार जा रहे हैं। हीरो वहां जा रहा है, हीरोइन वहां जा रही है। पीछे से किसी ने कहा, अरे तुम्हारी पत्नी तो यहाँ रहेगी, इसको लेके जाओ। तो वो क्या कहते हैं? ये मेरी पत्नी। ये कौन है? ये तो कलाकार है, रंगमंच पे रोल प्ले कर रही थी। तो ये सृष्टि भी क्या है? क्या है? रंगमंच। यहाँ हम ओरिजिनली एक दूसरे से रिश्तों के आधार पर रिलेट नहीं है।
यहाँ कोई किसी का पति पत्नी बेटा बहू दोस्त माँ बाप नहीं है। सब कौन है? सब कौन है? कलाकार। और ये सीक्रेट कल आपके सामने खोल दिया जाएगा कि ये कलाकार जुड़ते कैसे हैं ओरिजिनल लाइफ के अंदर। हस्बैंड वाइफ कैसे बने, माँ बच्चा पिता बच्चा भाई भाई पड़ोसी बॉस, ये सब कैसे बनते हैं, ये सीक्रेट कल आपके सामने खोलेंगे। अभी वक्त ज्यादा हो चुका है। तो ये रंगमंच है। और दूसरी इंफॉर्मेशन मिली, आध्यात्मिक लोगों ने बताया ये संसार एक मुसाफिर खाना या आना और अब हम जाने की तैयारी भी करेंगे। क्या तैयारी करेंगे? जाने की। ठीक है ना? डेट फिक्स नहीं करेंगे। हर चीज के दो गेट होते हैं ना, एंट्री और एग्जिट। एंटर तो हमने कर लिया। आपने कब एंटर किया था? आपने कब किया था एंटर इस शरीर में? 83 में, 1983 में। दूसरा दरवाजा कौन सा है? एग्जिट। उसकी डेट फिक्स है लेकिन हमें मालूम, लेकिन ना मालूम होने वाली डेट का हमको क्या करना है? तैयारी। अच्छे कर्म, सबको सुख देना है और सबसे सुख लेना है। सबको खुशी देनी है, सबसे खुशी लेनी है। सबको प्यार देना और सबसे प्यार, ये है जाने की तैयारी और कुछ नहीं। ठीक है ना? और उसी को आप सबको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। तो हमारा असली घर है यहाँ रंगमंच। असली घर है ये, जहां हम अपने परमात्मा पिता के साथ रहते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक, परम धाम। ये ज्योति आत्मा है कि यहाँ पे हमने आके ड्रेस लिया, मेल फीमेल का ड्रेस लिया, रोल प्ले किया, लेकिन घर में कैसे जाएंगे? जैसे आए थे बॉडीलेस, वहां से ज्योति आई थी, शरीर यहाँ लिया, और वापस जब जाएगी तो कौन जाएगी? शरीर यहाँ छोड़कर कपड़ा यहाँ उतार के ज्योति जाएगी। ठीक है? तो अब मेडिटेशन, ठीक है, रियलाइज करने के लिए कि हम सब कौन हैं? आत्मा है। तो 2 मिनट के लिए अपने परिवार के सदस्यों को हम किस प्रकार से अपने वाइब्रेशन इमोशंस पहुंचाएं और अपने आप की पावर को कैसे जगाएं, उसके लिए रोज रात को 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। ठीक है? और अभी मैं आपको करा रहा हूं, तो अभी आप मेरे शब्दों पर फोकस करना। आपको बोलने नहीं है, लेकिन सुन करके उसको एक दृश्य का, एक चित्र का रूप देना है। जैसे मैं आपको कहता हूं मैंगो, येलो मैंगो, तो येलो मैंगो कहने से क्या हुआ? चित्र आ गया, इमेज आ गई। ठीक है? उसी प्रकार से अब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आप उनको फोकस करें। चलिए अभी कुछ देर के लिए सब अपनी आंखें बंद करके और अपने भीतर चले जाएं। सब विचारों से मुक्त कर लें अपने आप को। सभी इसका प्रयास करें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अपने भीतर फॉरहेड के बीच में अंदर की ओर ब्रेन के नीचे एक छोटे से चमकते हुए सितारे को देखें। जैसे आकाश में चमकता है सितारा, ऐसा ही एक ब्रेन के नीचे चमक रहा है। ये सितारा मेरा अपना सत्य स्वरूप है। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, शांत हूं, पवित्र हूं, हल्का हूं, प्रेम का स्वरूप हूं, आनंद का स्वरूप हूं। मैं आत्मा शांत हूं। महसूस कीजिए मुझ सितारे के चारों ओर मेरे 7 गुणों का औरा चमक रहा है, सफेद प्रकाश का औरा, जिसके भीतर मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रहा हूं। अब अपने मन की आंख के सामने अपने परिवार वालों का चेहरा सामने लाएं, जिनके साथ आप रहते हैं। बहुत प्यार से उनको देखें, निस्वार्थ भाव से मुस्कुराएं,
भीतर ही भीतर, और उनको प्यार से वाइब्रेशन दे, आप बहुत अच्छे हो। हमारे संबंध सबके बहुत प्यार भरे रहेंगे। हम सब एक दो को सम्मान देते चलेंगे, एक दो को सहयोग देते चलेंगे। हम सब बहुत प्यार से रहेंगे, सब बहुत अच्छे हैं। आप मुझे माफ करना अगर मुझसे कभी कोई पीड़ा मिली हो, और मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, आपके लिए क्षमा भाव धारण कर रहा हूं। हम सब अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे हमेशा के लिए। एक दो की गलतियां नोट नहीं करेंगे, एक दो से प्यार करेंगे, एक दो को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम सब आपस में एक हैं। महसूस कीजिए, आपके ये वाइब्रेशन लेकर वो सब परिवार के सदस्य भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी हल्का हो रहा हूं, और मुझ सितारे की ये ऊर्जा सारे बाहरी वातावरण में भी फैल रही है। चारों तरफ बहुत प्यार भरा एटमॉस्फेयर बन रहा है, शांति है, हल्कापन है। मेरे सभी अन्य विचार शांत हो चुके हैं, और मैं सितारा गहरी शांति का अनुभव कर रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल लीजिए। इस प्रकार से आप सब 3-4 मिनट रोज रात को सोने से पहले ये मेडिटेशन करेंगे। आपके परिवार का जो वातावरण है बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं आज का चैप्टर यही क्लोज करता हूँ, और कल आपके सामने रिश्ते कैसे बनते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस सब्जेक्ट को लेकर के क्लियर करेंगे। और वो परमात्मा से हमारी कनेक्टिविटी कैसे हो, क्योंकि डिस्चार्ज बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से चार्ज किया जाता है। दुखी आत्मा, कमजोर आत्मा, तनावग्रस्त आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाएं, पावर हाउस से कनेक्ट करके, वो कल आपको बताएंगे। ठीक है दीदी, आइए। तो आप सब बताएं, ये जो इंफॉर्मेशन आज आपको दी गई है, ये आपके जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं? जी खुशी से बताइए, उपयोगी है या नहीं है? इस इंफॉर्मेशन को आप अपने लाइफस्टाइल में लेकर आना चाहेंगे या नहीं? तो जो काम आपको दिया है वो 5 दिन करना है, फिर अगर अच्छा लगे, अच्छा रिजल्ट आए, तो आप उसको